भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। क्या किसी व्यक्ति को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो सकता है? प्रश्न करते हैं हमसे, कुछ लोग पूछते हैं। और ये इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त अगर किसी को हो जाए तो देने वाला कौन है? और जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है वो लड़ रहा है किसकी तरफ से? आसुरी प्रवृत्ति की तरफ से, कौरवों की तरफ से। क्या वो धर्म की तरफ से नहीं लड़ सकता था? वास्तव में जिसे मृत्यु का भय ना हो तो वो आसुरी प्रवृत्ति का ही समर्थन करेगा, क्योंकि दैवीय संपदा में, धार्मिक प्रवृत्ति में तो बहुत कष्ट है, लेकिन आसुरी प्रवृत्ति में कष्ट नहीं होते। वास्तव में ये भीष्म पितामह है क्या? देखिए, महाभारत में एक पात्र है भीष्म पितामह। तो वो एक भौतिक अवस्था में एक युद्ध हो रहा है, और जब कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो वो केवल भौतिक घटना को दर्शाने के लिए नहीं लिखा जाता, उससे आध्यात्मिक आप क्या शिक्षा ले सकते हैं इसलिए लिखा जाता है। इसलिए पात्रों के विषय में गहन चर्चा की जाती है और उसमें कुछ विशेषताएं दर्शाई जाती हैं कि तुम उनसे क्या शिक्षा ले सकते। भीष्म पितामह आसुरी शक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कौरवों के सरदार हैं, और हमारे भीतर भी कौरव बैठे हुए हैं, आसुरी प्रवृत्तियां बैठी हुई हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार असंख्यों, और उनका भी एक सरदार है। आसुरी प्रवृत्तियों का हमारे भीतर भी एक सरदार है, उसे कहते हैं भ्रम। और ये जो भ्रम है इसे भी इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, ये मरता नहीं है कभी। जब तक सत्य को ना जान ले तब तक ये भ्रम रूपी भीष्म पितामह जो हमारे आसुरी प्रवृत्तियों का सरदार है ये भी नहीं मरता है। भीष्म पितामह मरे हैं, लेकिन कब मरे हैं? जब दैवीय संपदा जीत गई, धर्म की विजय हो गई, और जब सब कुछ पता लग गया भीष्म पितामह को, तब उन्होंने अपने प्राण छोड़े। उससे पहले वो तीरों की सैया पर लेटे हुए थे। वैसे ही हमारे भीतर भी आसुरी प्रवृत्तियों का जो सरदार है, जो आसुरी प्रवृत्ति की तरफ से लड़ता है, वो भ्रम है, उसे भी इच्छा मृत्यु का वरदान है, वो भी मरता नहीं है। भ्रम आके खड़ा हो जाता है। कोई भी आप काम करने के लिए निकले, आपने कोई भी मंगल कार्य करने के निकलेंगे, लेकिन ये भ्रम अमंगल बातें आपको बताएगा और आपको काम करने से रोकेगा। गुरु के सानिध्य में गए, गुरु ने बताया कि आपका कल्याण होगा, ये मार्ग है, ऐसा करो, लेकिन भ्रम आके खड़ा हो जाएगा। पता नहीं इस बार मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पता नहीं कल्याण होगा नहीं होगा, पर पता नहीं मेरा काम पूरा होगा या नहीं होगा, ये भ्रम आके खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके भीतर जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं वो आपको मंगल कार्यों की तरफ बढ़ने नहीं देती हैं, और वो अपना काम भ्रम से ही कराती हैं। ये भ्रम आकर के खड़ा होता है। उसी प्रकार कौरवों में दुर्योधन कहता है कि जब तक भीष्म पितामह जीवित हैं तब तक हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और अपनी हजारों लाखों की सेना भीष्म पितामह की सुरक्षा में लगा देता है कि जब तक भीष्म पितामह जीवित हैं हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता, और वास्तव में कोई बिगाड़ भी नहीं सकता, क्योंकि बलशाली योद्धा थे। अब जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो उसके लिए सुरक्षा की क्या आवश्यकता थी? उसी प्रकार हमारे भीतर का भ्रम जब तक जीवित है तब तक हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। अर्जुन ने भीष्म पितामह को तीरों की सैया पर लेटा दिया। पहले कैसे क्या किया? अपाहिज कर दिया, मारा नहीं, क्योंकि मर तो वो सकते ही नहीं थे। भीष्म पितामह को अपाहिज कर दिया गया, तीरों की सैया पर लेटा दिया गया। और किसके कहने पर? भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन से कहा कि भीष्म पितामह के लिए एक योजना है कि अगर इनको अपाहिज करना है, मार तो हम सकते नहीं, मरेंगे तो ये अपनी इच्छा से, शिखंडी को ला करके सामने खड़ा कर दिया। शिखंडी कौन है? एक महाभारत के पात्र हैं। शिखंडी नपुंसक है। नपुंसक कौन होता है? जो नव निर्माण ना कर सके, जिसकी कोई शाखा ना लग सके, जो नव निर्माण ना कर सके वो नपुंसक। अब नपुंसक न स्त्री न पुरुष। अब जो पुरुष नहीं उस पर भीष्म पितामह तीर चला सकते नहीं, उससे युद्ध नहीं कर सकते। जब उसको सामने ला करके खड़ा कर दिया तो मौका पाते ही अर्जुन ने भीष्म पितामह को तीरों की सैया पर लेटा दिया। उसी प्रकार यदि आपको अपना भ्रम, जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, यदि उसको आपको अपाहिज करना है, अपने लक्ष्य को नपुंसक करना पड़ेगा, जिसकी कोई शाखा नहीं। यानी कि आपका लक्ष्य एकमात्र जो आपको प्राप्त करना है उसका एजेंडा बिल्कुल क्लियर हो, करना क्या है। लक्ष्य की शाखाएं ना हो। अगर लक्ष्य की शाखाएं हुई
आपका भ्रम जब आके खड़ा होगा, आप किसी दूसरी शाखा की तरफ निकल जाएंगे और जो पहले आपने काम किए वो व्यर्थ हो गए। इसलिए अपने लक्ष्य को एकाग्र कर लो, अपने लक्ष्य को एक कर लो, यानी कि अपने लक्ष्य को शिखंडी के समान कर लो, अपने लक्ष्य को नपुंसक बना दो। कोई शाखा नहीं है, कोई नवनिर्माण नहीं, लक्ष्य से कोई शाखा नहीं निकलेगी, बस एक ही लक्ष्य होगा, उसको लेके आगे बढ़ना है। और जब आपका मात्र एक लक्ष्य होगा तो भ्रम अपाहिज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये अमंगल विचार आपको देगा भी, नकारात्मक विचार देगा भी, तो आपके पास तो पाने के लिए एक ही लक्ष्य है ना, दूसरा है ही नहीं। तो आप बढ़ोगे आगे, जब बढ़ोगे तो भ्रम अपना अपाहिज हो जाएगा, अब आपको रोकना बंद कर देगा, क्योंकि अब तो आगे आपको उसी मार्ग पर बढ़ना है। आप सत्य को जानने के बाद भी भ्रम के जाल में फंस जाते हैं। भीष्म पितामह को पता है कि पांडव जो हैं धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन भीष्म पितामह फिर भी पक्ष में लड़ रहे हैं कौरवों के। हमारे भीतर जो भ्रम है ये सत्य को जानता है कि अगर हम आगे निकलेंगे, विजय पाने के लिए हम जीत जाएंगे, लेकिन फिर भी नकारात्मक विचार आपको देगा, आपको रोकेगा। तो जब तक हम अपना लक्ष्य एकाग्र नहीं करेंगे तब तक भ्रम हमारा अपाहिज नहीं होगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरी जेब में एक पेन रखा है, आप सोच सकते हैं महाराज जी बोल रहे हैं तो पेन रखा होगा, लेकिन फिर आपको विचार आएगा कि पता नहीं महाराज जी झूठ तो नहीं बोल रहे, पेन है कि नहीं है। स्वाभाविक है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया तो है नहीं, मैंने कहा। फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप छू के देख लीजिए, दिखाऊंगा नहीं, आप छू करके देखेंगे जेब में, आप देखेंगे हाँ पेन है, लेकिन फिर आपका भ्रम आके खड़ा हो जाएगा कि पता नहीं पेन है या नहीं, कोई लकड़ी का टुकड़ा तो नहीं है, ये फिर आके खड़ा हो जाएगा। जब तक मैं आपको पेन निकाल करके वास्तव में दिखाना दूं कि मेरी जेब में पेन है, ये देखिए पेन है, तब तक ये भ्रम आपको सत्य स्वीकार नहीं करने। जब सत्य हम जान लेते हैं तो ये भ्रम मर जाता है, लेकिन सत्य को ये जानने नहीं देता जब तक हम इसको अपाहिज ना कर दें। और भ्रम को अपाहिज करने का एक ही मात्र उपाय है कि अपने लक्ष्य को शिखंडी की तरह कर दो। महाभारत में प्रत्येक कहानी एक गुणात्मक रहस्य रखती है, उसी प्रकार रामचरितमानस में भी प्रत्येक कहानी एक गुणात्मक रहस्य रखती है। आम जन तो उसको केवल भौतिक रूप में देखते हैं कि हाँ युद्ध हो रहा है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में उसका बड़ा महत्व है। हमारे अंतःकरण में जो क्रियाएं चल रही हैं, जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर निकलते हैं, वहां से बड़े गुणात्मक रहस्य लिए जाते हैं। सनातन धर्म आज का नहीं है, अनादिकाल से है, किसी व्यक्ति विशेष के आधार पर नहीं बना हुआ है, ऋषियों की तपस्या लगी है। लेकिन आज कुछ लोग सनातन धर्म का दुरुपयोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए कर रहे हैं। सनातन धर्म में पूजा का विधान दिया है, सनातन धर्म ने ईश्वर प्राप्ति का विधान दिया है, सनातन धर्म ने उपासना पद्धति दी है, लेकिन हजारों उपासना पद्धति, हजारों विचारधाराएं सनातन धर्म में आ गई और सनातन धर्म को कमजोर कर रही हैं। लोग बड़े भ्रम की स्थिति में, सनातन धर्म में इतने सारे भगवान, कैसे होगा कल्याण, कौन करेगा कल्याण। जिसके पास चले जाओ वो अपनी अलग कहानी बताता है, ये भजो ये जपो। पश्चिम देशों में जीसस ने कहा कि मैं ईश्वर का बेटा हूं, और एक दूसरा कह रहा है मोहम्मद, वो कह रहे हैं कि मैं ईश्वर का पैगंबर हूं। लेकिन श्री कृष्ण कह रहे हैं ना मैं पैगंबर हूं ना मैं बेटा हूं, मैं ही ईश्वर हूं। तो ये कहने की जो क्षमता है वो केवल भारत के पास है, क्योंकि भारत सत्य को जानता है, सनातन धर्म सत्य को जानता है।